सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका फिर से नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपने कभी नहीं देखे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो एक नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिंदों का घर किसे कहा जाता है। जो परिंदों का घर कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके बंद बारेठा है, बस्सी है, केवला देव है और दर्रा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंद बारेठा को दोस्तों परिंदों का घर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछे कि बंद बरेठा कहाँ पे है, तो ये है भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है दोस्तों बंद बरेठा, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिंदों का घर का किसको कहते हैं, तो बंद बरेठा को कहते हैं। और ये कहाँ पे है, तो भरतपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि पंक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। जो पंक्षियों का स्वर्ग कहते हैं ये किसको कहते हैं। ऑप्शन आपके केवला देव है, सरीस का है, बसी है और बंद बारेठा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर केवला देव को कहते हैं। पंक्षियों का स्वर्ग किसको कहते हैं, तो केवला देव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में क्या दोस्तों, एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न है। राजस्थान एग्जाम का कोई भी आगामी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो सीटी का हो, 4th ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड का हो, रीट मेंस का हो, बीएसटीसी का हो, पीटीटी, कोई भी भर्ती एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि बाघों की भूमि किस अभियान को कहा गया है। जो बाघों की भूमि कहा गया है ये कौन से अभियान को कहा गया है। ऑप्शन आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कन्न है नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, सरीस का अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंबोर नेशनल पार्क को क्या है दोस्तों, बाघों की भूमि अभियान कहा गया, ये आपको याद रखना है। तो कौन से अभियान को कहा गया है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क को कहा गया है बाघों की भूमि, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है कि किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन सा पक्षी है जिसको कोतवाल के नाम से जाना जाता है, या कौन सा पक्षी का उपनाम कोतवाल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस भी आप याद रख सकते हैं, उपनाम भी याद रख सकते हैं, या कौन से पक्षी को कोतवाल कहते हैं। तो ऑप्शन आपके हुदहुद है, लग्गर है, फूलचुकी है, या भुजंगा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भुजंगा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल कहाँ है। दोस्तों राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो चीनी की एकमात्र मिल है ये कहाँ पे है। ऑप्शन आपके गंगानगर है, चित्तौड़ है, बूंदी है, हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गंगानगर के अंदर दोस्तों राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि 6 नंबर प्रश्न क्या आपका कि राजस्थान में सार्वजनिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में सार्वजनिक उत्पादन क्षमता वाला जो सीमेंट कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा है, श्री सीमेंट ब्यावर है, श्री राम सीमेंट कोटा है, मंगलम सीमेंट मोरडक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 7 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल कूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है। दोस्तों जो खेल कूद का सामान निर्माण के लिए जो विख्यात है ये कौन सा जिला विख्यात है। ऑप्शन है आपके चूरू है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हनुमानगढ़ है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खेल कूद के सामान निर्माण में कौन सा जिला विख्यात है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हनुमानगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में अशोक लीलैंड का कारखाना कहाँ स्थित है। दोस्तों जो राजस्थान के अंदर अशोक लीलैंड का कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके अलवर है, भरतपुर है, अजमेर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अलवर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
देखो 9 नंबर प्रश्न आपका, अजमेर में HMT का कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। दोस्तों अजमेर के अंदर HMT का जो कारखाना है, HMT का कारखाना अजमेर के अंदर है, ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके चेकोस्लोवाकिया है, बी क्या है दोस्तों कनाडा है, रूस है और जर्मनी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया की सहायता से क्या दोस्तों अजमेर में HMT का कारखाना का स्थापित किया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, इंजन छाप सरसों के तेल का कारखाना कहाँ स्थित है। जो इंजन छाप सरसों का तेल का कारखाना है दोस्तों, इंजन छाप है, ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन आपके भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है और अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि राजस्थान में गैस आधारित बिजली परियोजना की स्थापना कहाँ की। दोस्तों जो राजस्थान के अंदर गैस आधारित बिजली की जो परियोजना की स्थापना की गई है, ये कहाँ पे की गई है। ऑप्शन आपके अमर सागर जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर, घोटारू जैसलमेर, अनूपगढ़ गंगानगर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ जैसलमेर में राजस्थान के अंदर क्या दोस्तों गैस आधारित बिजली परियोजना की स्थापना की गई है। आप अगला प्रश्न क्या है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोज की स्थापना किन जिलों को मिलाकर की गई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की जो स्थापना है ये किन जिलों को मिलाकर की गई है। ऑप्शन आपके फलोदी, बालोतरा, बीकानेर है। फलोदी जैसलमेर बालोतरा है, गंगानगर बीकानेर जोधपुर है, नागौर जोधपुर और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा फलोदी है, जैसलमेर और बालोतरा, इन तीनों जिलों को मिलाकर क्या है दोस्तों राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन किन को, तो फलोदी है, जैसलमेर है और बालोतरा है। आप अगला प्रश्न क्या है, बदेसर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। जो बदेसर ताप विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है और पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि अंता गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। जो अंता गैस विद्युत परियोजना क्या है, अंता गैस विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और बाना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 के अंदर दोस्तों अंता गैस विद्युत परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अंता गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है, 12 के अंदर स्थित है अंता गैस विद्युत परियोजना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सौर ऊर्जा शोध केंद्र की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर ऊर्जा शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। साथ साथ में दोस्तों मैं 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे इसके क्या, इसलिए मैं 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों जो सौर ऊर्जा शोध केंद्र की स्थापना है ये कहाँ पे की गई है। ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों सौर ऊर्जा शोध केंद्र की स्थापना की गई है राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है। दोस्तों खनिजों की दृष्टि से जो राजस्थान का कौन सा जिला है ये क्या है, समृद्ध है। ऑप्शन आपके मध्य राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्या दोस्तों खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का समृद्ध भाग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, डूंगरपुर में स्थित है मांडो की पाल किस खनिजों के उत्पादन के लिए विख्यात है। दोस्तों डूंगरपुर में स्थित मांडो की पाल है ये कौन से खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन आपके पाई राइट से है, रॉक फास्फेट है, फ्लोर्सपार है और क्या है गेरू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोर्सपार है। आपका अगला प्रश्न क्या है, नागौर जिले में स्थित डेगाना भाखरी की खदानें किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागौर जिले में स्थित डेगाना भाखरी की खदानें किस खनिज के उत्पादन के लिए क्या विख्यात है। ऑप्शन आपके टंगस्टन है, तांबा है, बेरिलियम है, फेल्सपार है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
उदयपुर जिले का जमरकोटड़ा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? दोस्तों उदयपुर जिले का जो जमरकोटड़ा नामक स्थान है ये कौन से खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन आपके फेल्सपार है, रॉक फास्फेट है, यूरेनियम है और तांबा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रॉक फास्फेट है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है कि संगमरमर की मंडी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? जो संगमरमर की मंडी के रूप में कौन सा शहर है, इसको क्या दोस्तों विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके कोटा है, मकराना है, किशनगढ़ है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़ को दोस्तों संगमरमर की मंडी के रूप में क्या विकसित किया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे हम छोटी सी गुजारिश रखेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश, आपको कुछ नहीं करना है, विषय लाइक वाले ऑप्शन पर क्या क्लिक करना है, बस लाइक करना है। क्लास को क्या है दोस्तों लाइक करना, छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी आपसे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश। क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके दोस्तों। इस क्लास के अंदर हम रोजाना क्या दोस्तों 5 बजे रोजाना 5 PM पे क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों की या 30 प्रश्नों की रोजाना क्लास लाते हैं जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए क्या है दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के हम एक दिन के लिए दोस्तों ज्योग्राफी क्लास लाते हैं, एक दिन लाते हैं हम हिस्ट्री की और एक दिन लाएंगे हम किसकी आर्ट और कल्चर की, जो दोस्तों 20-20 या 30-30 प्रश्नों की रहती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। अगर आप हमारी क्लास से 10 दिन लगा लेते हैं तो कितने क्वेश्चनों को आप कवर कर लेते हैं देख सकते हैं। हम एक दिन में 20 क्वेश्चन लाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तैयारी साथ में रखें और 20-20 क्वेश्चनों को जरूर देखें जिसका आपका बहुत ही फायदा होगा। एग्जाम देने के बाद एक बार आप कमेंट करने जरूर आओगे तो सर हमने जो क्लास देखी थी आपकी उसमें बहुत प्रश्न पड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।